Hello students, I hope you are all well. Today we will discuss about the poem The Wall poem, class 10th poem. Okay, क्लास 10th की ये पोएम है जिसे जॉन बैरेमैन ने लिखा है. इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे स्टैंजा वाइज. What is the boy now? वह लड़का क्या करे. Who जिसने had lost his ball अपनी गेंद खो दी है. वह लड़का अब क्या करे जिसने अपनी बॉल खो दी है. What is he to do? वह अब क्या करेगा. आई मैंने सौ देखा इट इसे गो जाते हुए. पोइट कह रहा है आई सॉ इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा. मैरिली बाउंसिंग, प्रसन्नता से उछलते हुए. डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे. एंड और देन फिर. मैरिली ओवर, प्रसन्नता से आगे बढ़ते हुए. देयर वहाँ. इट इज़ इन द वाटर, पानी में. कहाँ जाते हुए देखा मैंने, पानी में. यानी कि पोइट कह रहा है. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आई रेफर फॉर पोइट, इट रेफर फॉर बॉल. क्लियर है ना. तो आई पोइट के लिए, इट बॉल के लिए. मैरिली बाउंसिंग वर्ड दिया है. क्या दिया है, मैरिली बाउंसिंग. यानी कि कोई भी लाइन जब सेम वर्ड से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक लाइन ये और एक लाइन ये सेम वर्ड से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाया करती है एनाफोरा. कौन सी, एनाफोरा. ओके, ऐसा ही वर्ड में है. यहाँ भी क्या है, एनाफोरा. क्लियर, यहाँ भी एनाफोरा हो गया. व्हेन मोर देन वन लाइन रिपीट विद द सेम वर्ड इज कॉल्ड एनाफ. ठीक है ना, फोरा. क्लियर है. लेकिन यहाँ पर एक और देख लेंगे आप, वॉट एंड वॉट. द सेम वर्ड इज रिपीटेड इन ट्वाइस, थ्राइस, फोर्स, मोर देन वन. तो ये रिपीटिशन हो जाता है. क्या हो जाता है, रिपीटिशन. यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है रिपीटिशन. क्लियर है ना. इसका क्या नाम है, रिपीटेशन. क्लियर है. अब अगला हम पढ़ने का प्रयास करते हैं. नो यूज टू से, ये कहने का कोई मतलब नहीं है. ओ अरे, देयर आर अदर वॉल्स, कि अरे और वॉल्स भी हैं, बहुत सारी वॉल्स हैं. ठीक है ना. ये ओ देयर आर वॉल्स जो सजेस्ट कर रहा है द लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू वरी अबाउट. यानी कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. मैं क्यों कहूँ, इसका कहने का कोई मतलब नहीं रहेगा. एज क्योंकि ही स्टैंड्स रिजिड, वह कठोरता से खड़ा हुआ. ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ. स्टेयरिंग डाउन, नीचे घूरता हुआ. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज वॉल वेंट, सोच रहा है अपने बचपन के दिनों को जो बंदरगाह पर, सी पोर्ट पर उसने बिताए. हार्बर का मतलब सी पोर्ट होता है जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है. वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है. क्लियर है ना. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके इस दुख में घुसपैठ नहीं करूँगा. इंट्रूड का मतलब होता है बेवजह टांग अड़ाना. मैं उसके इसमें टांग नहीं अड़ाऊँगा, मैं उसे परेशान नहीं करूँगा. अ डाइम, एक सिक्का देकर या अनदर बॉल, दूसरी बॉल देकर. इज वर्थलेस, क्योंकि ये अनुपयोगी हैं. नाउ, अब. ही वह. सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अनुभव करना शुरू किया है पहली बार जिम्मेदारी का. किसका, जिम्मेदारी का. इन अ वर्ल्ड, उस संसार में. ऑफ पजेशंस, जो संपत्तियों से भरा हुआ है. पजेशंस का मतलब भौतिक वस्तुओं से भरे हुए संसार में उसने पहली बार तो ही अनुभव करना शुरू किया है ना. बच्चा जान पाएगा कि चीज़ें खो जाती हैं, उनको कैसे संभाल करके रखा जाता है. ठीक है ना. इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग बॉल को लेते रहेंगे. बॉल विल बी लॉस्ट, और गेंदें हमेशा खोती रहेंगी. लिटिल बॉय, लड़के की तरह. ठीक है ना. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, याद रखना कि कोई भी दोबारा बॉल नहीं खरीदता. मनी इज एक्सटर्नल, धन बाहरी है. धन बाहरी वस्तु है. ये किसी के दुख को समाप्त नहीं कर सकता है. किसी हमारी बहुत फेवरेट चीज़ खो जाएगी तो हम धन से उसको रिप्लेस तो कर सकते हैं, उसको कोई और चीज़ लेके आ जाएंगे, कोई और वस्तु लेके आ जाएंगे, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी जो पहली वाली वस्तु के साथ थी. ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है.
वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी उदासीनता भरी हुई नज़रों में, निराशा भरी हुई आंखों के पीछे, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस यानी क्षति हानि का विज्ञान, वह सीख रहा है अपनी निराशा भरी आंखों के पीछे छिपे हुए क्षति के विज्ञान को, हानि के विज्ञान को। लॉस की एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब नॉलेज होता है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे मूव ऑन कर किया जाता है किसी चीज़ को होने के बाद। नोइंग व्हाट एवरी मैन, ये जानते हुए कि एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर किसी व्यक्ति को एक ना एक दिन जानना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई दिनों तक बहुत से लोग, अधिकांश लोग जान भी जाते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कोई चीज़ खोने के बाद में कैसे खड़ा हुआ जाता है। क्लियर है ना। यहाँ पर देखेंगे आप बॉल्स बॉल्स रिपीटेशन, क्लियर है ना। ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। मोस्ट एंड मैनी, एम एंड एम, द इनिशियल वर्ड इज रिपीटेड इन द सेम लाइन, द इनिशियल लेटर्स रिपीटेड इन द सेम लाइन, तो वी कैन से दैट इज एलिट्रेशन। क्या हो गया ना बेटा, एलिट्रेशन। ओके ना, तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है ना। और कई जगह होगा, यहाँ पर देखें आप, वी वी वी, द इनिशियल लेटर इज रिपीटेड, सो एलिट्रेशन इज टू देयर, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। क्लियर है ना। ये पोएम आपकी हो गई है। अब इसके